हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस क्लास में मैं बताऊंगी पाइथन में वेरिएबल वेरिएबल क्या होता है इस सेशन में जानेंगे। वेरिएबल कहलाता है कि जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं वेरिएबल वेरिएबल और कंटेनर ऑफ स्टोरिंग डेटा वैल्यू। जो भी हमारा वैल्यू होता है इसको स्टोर करने के लिए वेरिएबल होता है। जैसे ये ऐसे मान लीजिए कि हमारे किचन में जो भी डब्बे होते हैं, चाहे मसाले के डब्बे हो गए, चाहे हल्दी के, नमक के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बहुत से डब्बे होते हैं। और उसमें हम किसी कोई नमक का है, कोई चीनी का है, वहां पर रहता है। ठीक है, उसमें हम जैसे उस डब्बे में क्या ये नमक का हो गया, ये चीनी का होगा, ऐसे ही यहाँ पर वो कंटेनर जैसे कि वेरिएबल हमारा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, उसके अंदर में हम क्या लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं, या a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वहां पर ये आपका वेरिएबल हो जाएगा। और यहाँ पर इसके अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं ये हो जाएगा। ठीक है, इसी को कहा जाता है वेरिएबल। अब वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, आप अपना नाम भी लिख सकते। ठीक है, वेरिएबल में हम कुछ भी वहां पर लिख सकते हैं, राइट। इसमें हम अंडर स्कोर का यूज कर सकते हैं, अंडर स्कोर, या यहाँ पर कोई भी नाम हम दें, ये यूजेबल रहेगा। ठीक हो जाएगा, इज इक्वल टू, और इसके अंदर मैं यहाँ पर क्या लिखना चाह रही हूँ ये हम यहाँ पर लिख देंगे कि 55 लिखना है या कितना लिखना है, राइट। कि मैं यहाँ पर टाइप करूंगी a इज इक्वल टू, अब ये हमारा वेरिएबल हो जाता है और उसके अंदर हम कौन सा क्या स्टोर कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ भी स्टोर, कोई भी नंबर कुछ भी स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। तो यही हमारा वेरिएबल कहलाता है। अब मान लीजिए इसके अंदर हम यहाँ पर लिख रहे हैं v इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा b, क्या हो जाएगा, वेरिएबल। इसके अंदर हम कौन सी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो इस तरह से इसको कहा जाता है वेरिएबल। ऐसे मान लीजिए कि कोई भी आपके पास डब्बे के जैसे सामान है, एक डब्बा है और उसमें आप क्या स्टोर करके रख रहे हैं कि आटे का डब्बा है, या आपका वो आटे का कंटेनर कंटेनर ही, वो कंटेनर किसका है, आप उसमें चावल रख रखे हो या आटा रख रखे हो। ठीक है, तो उसी के तरह यहाँ पर भी होता है हमारे पाइथन में कि हम यहाँ पर ए में क्या स्टोर करके रखे हैं, बी में क्या स्टोर करके रख रहे हैं, यूज करते हैं वेरिएबल। सो यहाँ पर मैं इसको क्रॉस करती हूँ और इसको ओपन करना है एक फोल्डर। मुझे फोल्डर मैं कहाँ पर रख रही हूँ ये यहाँ से ओपन कर लूंगी। मान लीजिए यहीं पर मुझे फोल्डर बनाना है, तो ये मैं यहाँ से राइट क्लिक करके इसमें मैं लिखूंगी वेरिएबल। मुझे वेरिएबल यूज करना है तो यहाँ से मैं लिख रही हूँ वेरिएबल। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगी अपने VS कोड में, तो मेरा वेरिएबल फोल्डर आ जाएगा मेरे VS कोड में। मैं वेलकम को क्रॉस करूंगी यहाँ से, अब यहाँ पर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं जूम करती हूँ, ये वेरिएबल फोल्डर हमारा हो गया है। इसमें एक न्यू, यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करके एक नया फाइल क्रिएट करना है। तो इसमें यूज करना है मुझे वेरिएबल, तो फाइल का नाम भी मैं दे सकती हूँ इसमें, वेरिएबल डॉट py। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है इसका भी। यहाँ पर एंटर करेंगे, इसको मैं हाइड कर दे रही हूँ और थोड़ा सा और कंट्रोल प्लस के साथ जूम करूंगी। हाँ, इस तरह से इसको जूम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर जैसे कुछ भी प्रिंट करना चाहें, ये वेरिएबल, सिंपल सा वेरिएबल कैसे हो जाएगा, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर a इज इक्वल टू 2 हो क्या, ये देखिए वेरिएबल। अभी जैसे ही यहाँ पर इक्वल टू हमने नहीं लगाया था तो अभी ये समझा ही नहीं था कि आप क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर कोई नाम, कोई डिजीज क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, ऐसे नहीं। जैसे ही हम a इज इक्वल टू, वो वेरिएबल में अब डिफाइन हो गया। अब इसके अंदर आप क्या स्टोर कर रहे हैं ये लिखना है कि मुझे इसके अंदर 2 रखना है। एज ए ही यहाँ पर हम लिखेंगे v इज इक्वल टू, अब क्या लिखना चाहते हैं 2, इसमें मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगी, ब्रैकेट बनाया, a प्लस बी को प्रिंट करेंगे और यहाँ से हम इसको करते हैं रन, तो आ जाएगा यहाँ पर, ये देखिए आपका 4। a इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं टाइप करूंगी a इज इक्वल टू 25 एंड b इज इक्वल टू, और इसको जो हमारा स्ट्रिंग होता है उसको लिखना होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा में। ये अभी और भी डिटेल में बता रही हूँ कैसे क्या यूज होता है। स्ट्रिंग को डबल इन्वर्टेड कॉमा में यूज करना होता है, नहीं तो ये जो पाइथन है इसको एरर यहाँ पर बता देगा कि ये क्या है, मतलब ये आपका वो समझेगा ही नहीं कि आपने इसको क्या लिखा है, राइट। फिर यहाँ पर मैं लिखूंगी c इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या लिखना है, फ्लोट। ये होता है कि हम यहाँ पर क्या देना चाहते हैं, 7.72 ऐसे लिख सकती हूँ,
और इसको हम प्रिंट करेंगे इन नंबरों को। इसको मैं यहाँ से अगर डिलीट करना चाहूँ या कमेंट करना चाहूँ तो कमेंट करूंगी। उसके बाद हमें प्रिंट करना है तीनों नंबर को, तो यहाँ पर तीनों को प्रिंट करेंगे। सबसे पहले हमें प्रिंट करना है ए को, तो मैं लिखूंगी ए, ठीक है, यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट बी, राइट, और यहाँ से प्रिंट कर लेंगे हम लोग सी। अब इसका जो वैल्यू होगा यहाँ पर आपको आ जाएगा, आपका देखिए ये आ जाएगा ऐसे। तो इस तरह से इसको यूज किया जाता है वेरिएबल को अपने। ऐसे स्टोर करवा सकते हैं कि वेरिएबल हमारा कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ से इसको हटाऊं, ये भी एक है यहाँ पर कि ये यहाँ पर हम बता सकते हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इसमें मैं टाइप करूंगी कि ये इंटीजर नंबर है, तो इसमें मैं यहाँ से पाउंड सिंबल का यूज करूंगी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए, फिर इसमें मैं लिखूंगी फिर पाउंड सिंबल आप यूज करिए, और ये क्या है ऐसे हम इसको दे सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रिंग है तो ऐसे भी लिख सकते हैं बी इज अ स्ट्रिंग, तो ये जो बी है बी इज अ स्ट्रिंग, ऐसे भी, या दिस इज अ स्ट्रिंग, या स्ट्रिंग है। इस तरह से इसको हम टाइप करेंगे, ये मेरा हो जाएगा स्ट्रिंग। और इसके बाद ये होता है फ्लोट, जो जैसे यहाँ पर कुछ भी हम पॉइंट अगर यूज कर दे रहे हैं तो वो फ्लोट नंबरिंग होता है, फ्लोट कहलाता है। तो ऐसे इसको लिखा जाता है, फ्लोट क्या हो जाएगा, क्या स्ट्रिंग, ऐसे इसको हम टाइप करते हैं, ठीक है। या इसके सामने यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसमें मैं टाइप करूंगी पाउंड सिंबल का, और सी इज अ फ्लोट, यहाँ पर इसको रख दूंगी ताकि आपको क्लियर पता चले। तो ऐसे इसको कुछ प्रिंट हम ऐसे कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा ये स्ट्रिंग। अभी इसका टाइप भी देखेंगे कि कौन सा टाइप है, ठीक है। बहुत ही इजी हो जाएगा इसको यूज करना, तो ऐसे यूज होता है। हाँ, अब एक रही बात ये यहाँ से यूज करने के लिए, ये मैं हटा दूं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ये हमारा वेरिएबल हो जाएगा इज इक्वल टू, इसके अंदर क्या हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ए, ये भी हमारा वेरिएबल हो जाएगा ए, इसके अंदर हम 18 लिख रहे हैं, या हम यहाँ पर कोई नाम लिख रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर टाइप करूँ ICNT। अब इज इक्वल टू, ये हमारा ICNT अब वेरिएबल हो गया, इज इक्वल टू अब क्या इसके अंदर लिख रहे हैं 23, ऐसे इसको लिख सकते हैं। इसको हम इजिली प्रिंट करवा सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं किसी का नाम लिखना है, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसमें किसी का नाम कितना हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या टाइप कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगी अंडरस्कोर, और कोई भी नाम लिखा यहाँ पर, और इसको इज इक्वल टू जैसे ही लिखेंगे उसके बाद हम यहाँ पर नंबर टाइप कर सकते हैं। अब इसको आराम से हम प्रिंट कर सकते हैं। अब जैसे यहीं पर मैं लिख रही हूँ @ ठीक है, और क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, कुछ भी टाइप सकते हूँ। मैं यहाँ पर लिखूंगी क्लाउड इज इक्वल टू, देखिए ये आपका एरर आएगा, इसको आप देखिए ये रेड आ रहा है, इसको हम एंटर करेंगे तब भी ये एरर आ जाएगा, क्योंकि ये नहीं समझेगा कि क्या आपने लिखा है। और बाकी इन सभी नंबरों को आप प्रिंट कर सकते हैं। दैट अगर यहाँ पर मैं प्रिंट करना चाहूँ, इसको मैं करूंगी एंटर, जितना है उतना हम यहाँ पर, कितने बार है ये 5, ठीक है। सो इसको हम 5 बार इसको प्रिंट कर सकते हैं। अब देखिए ये मल्टी कर्सर जो हमारे VS कोड का फीचर है, आप अल्ट के साथ यहाँ से माउस क्लिक करेंगे तो आपके VS कोड में मल्टी कर्सर बन जाएगा। अब यहाँ पर मैं टाइप करूंगी प्रिंट, और प्रिंट टाइप किया और यहाँ से प्रिंट हमारा शुरू हो जाएगा। अब इसमें हमें एक एक में क्या क्या लिखना है, ये हम ऐसे क्लिक करेंगे एक बार, फिर टाइप करेंगे, इसमें हो जाएगा ए हमारा, फिर नेक्स्ट यहाँ पर AAA है ना। उसके बाद AAA के बाद इसमें मुझे टाइप करना है ICNT है, ICNT, इसको प्रिंट करना है ICNT को। तो इसको हमें स्टोर करना है इसमें, वो हमारा वेरिएबल हो गया, और इसको हम स्टोर कर रहे हैं प्रिंट करने के लिए, राइट। इसके बाद इसमें हमारा नाम है, जो ये नाम मैं यहाँ पर लिखूंगी, ये ईशान हो गया, एंड यहाँ पर जो है इसको अंडरस्कोर, ये हो जाएगा अर्चना। तो इसको हम यहाँ से, मैं इसको कर देती हूँ एक बार डिलीट, और इसको हम करते हैं प्रिंट। तो इसमें जो नंबर रहेगा इस तरह से आपको प्रिंट होकर मिल जाएगा। तो ऐसे यही होता है वेरिएबल, इस तरह से इसको यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहीं पर आ जाएगा पाइथन ऑपरेटर्स।
अब पाइथन ऑपरेटर्स जो होता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर, ये चारों को हमें यूज करना है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, कैसे यूज करना है, इसको देखना है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फाइल बनाऊंगी ऑपरेटर्स डॉट पी वाई, ये इस पे मैं टाइप कर रही हूँ और ऑपरेटर और पी वाई आ जाएगा, और इसको हम हाइड कर रहे हैं, इसको हम डिलीट कर रहे हैं। अब इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। a इज इक्वल टू 24, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैं लिख रही हूँ b इक्वल टू, जितना भी टाइप करें, b इक्वल टू यहाँ पर मैं टाइप कर रही हूँ 4, और इसको यहाँ पर c ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। इसको हम ऐसे इसको स्टोर कंटेनर में कर सकते हैं कि c इज इक्वल टू यहाँ पर a प्लस b, एंटर करेंगे। अब प्रिंट किसको करना है, नंबर सी को। सिंपल सी बात है, वो तो उसके अंदर आ गया। अब यहाँ से हम प्रिंट कर लेंगे किसको, सी को। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका प्रिंट होके कितना हो जाएगा, देखिए एकदम एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा। तो ऐसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है, चाहे आप जो भी नंबर यहाँ पर ऐड करना चाहें। ठीक है, इसको मैं यहाँ से नेक्स्ट, यहाँ पर अगर हमें यूज करना है कि जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर्स का, तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स कैसे यूज किया जाता है, a इज इक्वल टू कितना लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। मान लीजिए 4 लिखा यहाँ पर, फिर यहाँ पर मैं टाइप करूंगी माइनस कितने को करना है, 1 को। a इज इक्वल टू 4 माइनस 1, और यहाँ से a को प्रिंट करेंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पर मैं एंटर करूंगी और इसमें टाइप करूंगी प्रिंट, और यहाँ पर a को टाइप करेंगे और नीचे आ जाएगा कितना, आ जा 3 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब इसके बाद यहीं पर इसको अलग अलग तरीके में हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं कि देखिए, इसको मैं यहाँ पर कमेंट लिखूंगी और सिंपल सा एक और प्रोग्राम बनाना है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर टाइप कर रही हूँ p इज इक्वल टू कितना, 24 टाइप कर रही हूँ, राइट। अब इसमें हमें क्या करना है, b प्लस, ठीक है, ऐड करना है b प्लस इक्वल टू कितना, 3 को। तो ये कितना हो जाएगा, इसको प्रिंट करके हमें देखना है। तो यहाँ से मैं प्रिंट करूंगी और इसको हम ब्रैकेट बनाएंगे, और क्या प्रिंट करना है, b को, राइट। तो इस नंबर को मैं प्रिंट करना है b, यहाँ पर मैं सिंपली टाइप करूंगी b, और यहाँ से इसको करते हैं प्रिंट। यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया है, ये ऐड कर दिया, इसमें वैल्यू हो गया कि 24 है, उसमें 3 ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 27। तो इस तरह से हम b को प्रिंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहीं पर ये इज इक्वल टू हमने इतना लिखा, इसको हमें क्या करना है कि ये ऐड हो गया, अभी इसको मुझे माइनस करना है इसमें। तो मैं यहाँ पर माइनस करूंगी और प्रिंट करूंगी तो कितना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा, राइट। अब 3 इसमें से माइनस हो गया तो इतना आ जाएगा। अभी इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ठीक है। 24 में मल्टीप्लाई मतलब यहाँ से इसमें कर रहे हैं, 24 में 3 से मल्टीप्लाई, तो इसको एंटर करेंगे तो आ जाएगा ये 72। इस तरह से इसको लिखा जाता है। एंड यहाँ पर मैं इसको अगर डिवाइड करूँ तो ऐसे इसको हम कर सकते हैं। देखिए ये आ जाएगा इतना नंबर, राइट। इसका नंबर हमें चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर इतना टाइप कर रही हूँ। अब यहाँ से इसको हम एंटर करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए, ठीक है, इतने से। तो ऐसे इसको यूज किया जाता है। आप यहाँ से इस पे ऐड कर सकते हैं कि इसमें ऐड करना हमें, प्लस ये ऐड करने के लिए हो जाएगा, इतना ऐड हो जाएगा, 29 हो जाएगा। फिर हम यहाँ से अगर माइनस करें तो कितना हो जाएगा, प्रिंट करते हैं, ये 23 हो जाएगा। अगर यहीं पर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 78। एंड यहाँ से हम अगर डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा इतना, ये देखिए 8.666 आपका यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से हम इसको प्रिंट करते हैं। तो यही होता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो ऐसे इसको मैं यहाँ पर लिख भी सकती हूँ कि ये कौन सा ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे पाउंड सिंबल लगाना है और यहाँ पर मैं लिखूंगी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो जाएगा।
और इसके बाद ये हमारा जो हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिखूंगी पाउंड सिंबल और असाइनमेंट, राइट, ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो जाएगा। इसके बाद अगर हम यूज करना चाहें, इसके बाद कौन सा ऑपरेटर यूज करना है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, तो कंपैरिजन कैसे करना होता है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर कि कितना टाइप कर रहे हैं, वो कितना वो वैल्यू हमारा क्या आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो रिटर्न हमें क्या होगा, वहां पर हम देखेंगे इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर में यूज करके। तो यहाँ पर मैं टाइप करूंगी कंपैरिजन ऑपरेटर। सिंपल सी है बात इसमें भी। यहाँ पर हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स में जैसे मैं यहाँ पर टाइप करूं डे इज इक्वल टू जितना भी लिखना चाहें, जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि डे इज इक्वल टू 6, डे इज इक्वल टू 6 एंड यहाँ पर हम लगा रहे हैं ग्रेटर देन कितना 4 या 5। तो ऐसे इसको टाइप करेंगे, फिर इसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगी तो ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन, क्या ये 5 से 6, यहाँ पर देखना है कि 6 क्या उससे ये बड़ा है, तो यहाँ पर ये क्या रिटर्न करेगा। तो 5 से 6 से तो 5 बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर वैल्यू आएगा फॉल्स ही आएगा। तो यहाँ पर एक बार इसको प्रिंट करके देख लिया जाए कि वैल्यू क्या रिटर्न होगा। तो इसमें मैं रिटर्न करूंगी प्रिंट, और प्रिंट हमें करना है डी। सो देखने में ही पता लग रहा है कि यहाँ पर ग्रेटर देन हमने यूज किया कि 6 से बड़ा है 5, तो यहाँ पर अगर ये आएगा कि हाँ बड़ा है तो ये आ जाएगा ट्रू, अगर ये छोटा है तो आ जाएगा फॉल्स। तो यहाँ से 5 हमारा छोटा है, तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पर आएगा फॉल्स। तो इसको एंटर करेंगे, वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर फॉल्स। अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर टाइप करूँ कि 7, अब 7 टाइप करेंगे तो यहाँ से ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि ये अभी क्या ये 6 से बड़ा है, 7 क्या आपका 6 से बड़ा है, तो हाँ जाहिर सी बात ये सबको समझ में आ जाएगा 7 जो है 6 से बड़ा ही है, तो यहाँ पर ट्रू वैल्यू आ जाएगी। अगर यहीं पर मैं 4 टाइप करके अगर एंटर यहाँ पर करूँ, रन करूँ, तो ये वैल्यू फॉल्स ही आएगी कि 6 से 4 बड़ा नहीं होता है, छोटा ही होता है। तो ऐसे इसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स में यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रिटर्न होगा ये कि क्या ये बड़ा है क्या छोटा है। अगर यहीं पर हम लिख दें कि मान लीजिए ये ग्रेटर देन के बजाय लेस देन, ठीक है, सो मैं लेस देन यूज कर रही हूँ और इसको, तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अब ट्रू कैसे आया कि यहाँ पर ये लेस देन है कि क्या ये 6 से छोटा है, तो हाँ 4 तो 6 से छोटा ही है, तो लेस देन यहाँ पर ये आ जाएगा ट्रू आएगा। कि जैसे ही यहाँ पर मैं टाइप करूँ 5, अब ये आ जाएगा ट्रू, वैल्यू रिटर्न होगा ट्रू। अगर यहीं पर मैं 7 लिख दूं कि क्या ये 6 से छोटा है, 7 6 से छोटा है, नहीं, तो यहाँ पर ये फॉल्स आएगा। देखिए यहाँ से ये फॉल्स आ गया। तो ऐसे इसको कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करना होता है, राइट। अगर यहीं पर मान लीजिए अगर हम लिख दिए यहाँ पर d इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, d यहाँ पर आ जाएगा तो 5 ही, यानी कि d इक्वल टू 5, तो d को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर ये क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, तो क्या 5 5 के बराबर है, तो ये बराबर ही है उसके, तो यहाँ से आ जाएगा ये वैल्यू ट्रू। अगर यहीं पर हम इस तरह से लिखें कि ये आ जाएगा 6, क्या 5 6 के बराबर, यहाँ पर 5 6 के बराबर है, तो यहाँ पर वैल्यू आएगा फॉल्स कि नहीं 5 6 के बराबर नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सा है इस ऑपरेटर्स को भी यूज करना, राइट। अभी इसके बाद जो हमें यूज करना है वो यहाँ पर है लॉजिकल ऑपरेटर। तो यहाँ पर टाइप करेंगे हम लॉजिकल, इसको हम यहाँ से इसको कर लेते हैं कमेंट। अब लॉजिकल ऑपरेटर जो है, इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स में कैसे हमें यूज करना होता है ये देखना है। ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स। अगर हम यहाँ पर कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो क्या रिटर्न होगा, ट्रू एंड फॉल्स में। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ a इज इक्वल टू और इसमें लिखूं ट्रू। ठीक है, a इज इक्वल टू ट्रू और यहाँ पर आ जाएगा और फॉल्स। तो ऐसे इसको लिखेंगे a इज इक्वल टू ट्रू और फॉल्स। अब इसको मैं एंटर करके अगर यहाँ पर मैं प्रिंट करूं तो ये वैल्यू, अगर a को मैं प्रिंट करना है
इसको मैं करती हूँ यहाँ से कमेंट और इसको डिलीट। हाँ, अब यहाँ से आ जाएगा ये रिटर्न, हमें क्या मिलेगा देखिए ट्रू। क्या यहाँ पर ट्रू और फॉल्स, यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। अगर हम फॉल्स और ट्रू करें तो ये यहाँ पर वैल्यू आएगा कि जैसे अगर हम फॉल्स और ट्रू करें तो क्या आ जाएगा यहाँ पर। इस तरह से टेबल एक हमें जनरेट करना होता है, ट्रूथ टेबल ऑफ आर। आर का जो है वो टेबल हमें बनाना है, तो यहाँ से मैं इसमें आर टाइप करूंगी, ये हो जाएगा ट्रूथ टेबल और आर का करना है। इसको मैं यहाँ से कर लेती हूँ कमेंट। इसके बाद यहाँ पर जो टेबल हमें ट्रूथ की टेबल बनानी है तो क्या हो जाएगा, क्या रिटर्न होगा, इसको अगर अनकमेंट कर देंगे तो भी अच्छा रहेगा। अब जैसे यहाँ पर मुझे यूज करना है ट्रू और फॉल्स का टेबल बनाना है, तो ऐसे इसको बना सकते हैं। मैं यहाँ पर एंटर करूंगी कितने बार, 4 टाइप, और इसको मल्टी कर्सर बनाऊंगी यहाँ पर, ठीक है, ताकि इसको हम थोड़ा सा जल्दी से प्रिंट कर सकें। हाँ, इस तरह से प्रिंट लिखूंगी। अब ये ब्रैकेट डबल कोड और इसके अंदर हमें क्या लिखना है, यहाँ से इसको लिखेंगे। ऐसे इसमें ही मान लीजिए मैं लिख रही हूँ ट्रू, तो ये सभी में वही आएगा ट्रू, और यहाँ पर यूज करना है मुझे और ट्रू, और सभी में आ जाएगा यहाँ पर ये फॉल्स, राइट। तो मैं यहाँ पर ट्रू और फॉल्स यूज करूंगी। इसके बाद यहाँ से इस टाइप करेंगे, यहाँ से बाहर आके कॉमा, और इसके बाद यही चीज यहाँ पर भी लिखेंगे ट्रू और फॉल्स, राइट। सो मैं यहाँ पर लिखूंगी ट्रू, सॉरी, ये हो जाएगा हमारा ट्रू और फॉल्स। सो ये हो जाएगा हमारा ट्रू और फॉल्स। इसके बाद यहाँ पर इसको जैसे यूज करना है कि क्या क्या यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा। जैसे नीचे ही यहाँ पर ये रहेगा हमारा फॉल्स फॉल्स, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी फॉल्स फॉल्स ऑल फॉल्स, और यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स और फॉल्स, ठीक है। तो ये टेबल सही माना जाएगा जब यहाँ पर मैं लिखूंगी फॉल्स और फॉल्स, एंड इसके बाद यहाँ पर जो होगा वैल्यू फॉल्स और ट्रू। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जहाँ पर मुझे टाइप करना है फॉल्स, उसमें मैं अल्ट की से होल्ड करूंगी यहाँ से और इसको सेलेक्ट करूंगी, तो ये मल्टी कर्सर हमारा बन जाएगा। यहाँ पर फॉल्स लिखना है, यहाँ पर फॉल्स लिखना है, और ये फॉल्स रहेगा और यहाँ पर ये फॉल्स रहेगा। तो फॉल्स यहाँ पर मुझे बस यहाँ दोनों पर लिखना है, इसी दोनों पर, तो मैं सिंपल से यहाँ पर लिखूंगी फॉल्स, आ जाएगा। अब ये ट्रू की टेबल्स हमारी सही बन गई। यहाँ पर क्या रिटर्न हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स, ये देखिए आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ऐसे रिटर्न होकर ये आ जाएगा। एंड इसी तरह से हमें ट्रूथ टेबल ऑफ एंड का बनाना है कि एंड भी यूज करना है, तो इसी तरह से इसको भी हम यूज करेंगे। एंड वो यहाँ से मैं इसको करती हूँ कंट्रोल सी कॉपी, एंड इसको एंटर करके यहाँ से हम इसको पेस्ट कर देंगे और ये हो जाएगा एंड। आर के बजाय यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगी एंड, ठीक है, ट्रूथ टेबल ऑफ एंड का। और यहाँ से जो है इसमें अब ये जो है इसको हम मल्टी कर्सर्स का यूज करके यहाँ पर एंड सभी जगह पर लगा देना हमें, राइट। तो देखिए VS कोड का फीचर्स बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर एक ही बार में हम सभी जगह एंड यहाँ पर टाइप कर लेंगे और ये हो जाएगा एंड, और इसको हम यहाँ से प्रिंट करेंगे तो ये टेबल हमारा पूरा आ जाएगा, राइट। इसके बाद जितना भी मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर रखी हूँ इसको करूँगी अनकमेंट, राइट। यहाँ से ये हमारा जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसको भी अनकमेंट करती हूँ, और ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है इसको भी अनकमेंट कर लिया। इसके बाद सभी को अनकमेंट करने के बाद इसको डिलीट करती हूँ। अब इन सभी को हम एक बार प्रिंट करके देखेंगे इस ऑपरेटर्स को कैसे यूज किया जाता है। ये आ गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से कि क्या क्या इसकी वैल्यू हो जाएगी और इस तरह से हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं, राइट। तो ऐसे इसको ऑपरेटर्स को यूज किया जाता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ कास्टिंग की, ठीक है। ऐसे बोल लीजिए टाइप कास्टिंग की ही बात करते हैं। तो टाइप कास्टिंग क्या होता है, इफ यू वांट टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप्स ऑफ अ वेरिएबल, दिस कैन बी डन विथ कास्टिंग
तो क्या हो जाएगा इसका का कॉस्ट टाइप, ये हम यूज करेंगे। देखिए x विल बी स्ट्रिंग, अगर हम डबल ये अगर कोटेशन हम डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर लिख रहे हैं तो उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग कहलाता है। अगर हमारे पास कोई इंटीजर नंबर है वो हो जाएगा, जैसे y विल बी क्या है, अगर 3 हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है इंटीजर, क्योंकि सिंपल सा हम लिख रहे हैं। अब फ्लोट क्या हो जाएगा, अगर हम उसमें पॉइंट ऐड कर दे रहे हैं कि 3.0 3.3 3.4 3 पॉइंट या 4.0 4 पॉइंट ऐसे कुछ लिख रहे हैं तो वो हमारा फ्लोट कहलाता है, राइट। हमें टाइप फंक्शन से यूज करके देखना है कि ये किस टाइप का है। इसमें हमने क्या यूज किया है, स्ट्रिंग है ये या ये फ्लोट है या कॉम्प्लेक्स है या इंटीजर है। इसको देखने के लिए हम कॉस्टिंग का यूज करते हैं इसमें कि कैसे टाइप फंक्शन का यूज किया जाता है, राइट। तो इसको यूज करना बहुत ही सिंपल है कि इसका जानना है कि ये कौन सा इसका क्या टाइप है। जैसे यहीं पर हम अगर लिख रहे हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 5, तो ये कौन सा टाइप हो गया, ये यहाँ पर आपका बता देगा कि ये अगर आप टाइप करके यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये इंटीजर वैल्यू आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर लिखा है y इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर ICNT लिखा है, डबल कोट्स के अंदर ICNT लिखा है या डबल कोट्स के अंदर आपने कोई नंबर ऐड किया है। नंबर भी हम अगर डबल कोटेशन के अंदर या सिंगल कोटेशन के अंदर नंबर ऐड कर दे रहे हैं तो वो वहां पर स्ट्रिंग हो जाता है, ठीक है। तो वो आ जाएगा स्ट्रिंग। और अगर ऐसे हम सिंपल सा लिख रहे हैं तो वो इंटीजर हो जाता है। अगर हम पॉइंट करके लिख रहे हैं तो वो हो जाता है फ्लोट। इसको यूज करते हैं यहाँ पर कॉस्टिंग। सिंपल सा मैं यहाँ पर आ जाऊंगी और इसमें एक फाइल बनाऊंगी, इसका नाम रखूंगी, जैसे हो जाएगा मेरा ये type.py। एंटर करेंगे type.py आ जाएगा। इसको मैं यहाँ से हटाती हूँ, मिनिमाइज करती हूँ और py को यूज करना है type.py। तो चलिए इसको कैसे यूज किया जाता है, इसका क्लास कैसे जाना जाएगा इसको लिखने के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख रही हूँ a इज इक्वल टू नंबर डाला 7 और यहाँ पर टाइप कर रही हूँ t हमारा वेरिएबल हो जा रहा है और ये हमें देखना है टाइप, ठीक है। इसका टाइप हमें देखना है, किसका टाइप, a का टाइप, जो हमने 7 लिखा है उसका टाइप क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर वो वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं कि इसका क्लास क्या हो जाएगा, ये टाइप किस टाइप का है। तो इसे हम प्रिंट करेंगे किसको, जो हमारा वेरिएबल वहां पर है उसको, टी को हम प्रिंट करेंगे। यहाँ से एंटर करते हैं, आ जाएगा यहाँ से देखिए क्लास इंटीजर, ये आपका इंटीजर है। अगर ए में यहीं पर हम इसको सेलेक्ट करके इसको हम कर देते हैं यहाँ पर ब्रैकेट, मतलब डबल सिंगल कोटेशन या कोटेशन में लगाया तो ये क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग। अब देखिए ये कंफ्यूज आपको नहीं होना है, बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पर आप टाइप बहुत ही अच्छे से जान लेंगे कि ये कौन सा टाइप है और आपको याद भी हो जाएगा सिंपली तरह से कि आप यहाँ पर क्या, जैसे ही हमने यहाँ पर इसमें यहाँ पर कोट्स लगा दिया है, देखिए इसको कोटेशन के अंदर कर दिया है तो यहाँ पर ये जो क्लास हो गया इसका स्ट्रिंग बता दिया, राइट। अगर मान लीजिए यहीं पर मैं इसको हटा दूं और इस पर लिख दूं यहाँ पर 3.2, अब इसको प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर देखिए फ्लोट आ गया। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इसका टाइप हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसको यूज किया जाता है, ये हो जाता है टाइप। या तो हम ऐसे भी इसका टाइप जान सकते हैं, जान लेते हैं। ऐसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ a इज इक्वल टू 25 एंड यहाँ पर लिखूंगी b इज इक्वल टू क्या नाम लिख रही हूँ यहाँ पर, जैसे मैं नाम लिख रही हूँ कोई, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी ICNT, v इज इक्वल टू ICNT लिखा एंड c इज इक्वल टू कितना लिख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 7.2, ठीक है। ये 7.12 हो गया, कोई बात नहीं, 12 ही रहने दे रहे हैं। अब इसको मुझे यहाँ से प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगी, मुझे ए बी सी तीनों को प्रिंट करना है। तो ये एक ही बार में मैं प्रिंट तीनों में लाके यहाँ से, अब ए को यहाँ से ऐसे ए हमने मल्टी कर्सर का यूज किया, अब इसका टाइप प्रिंट करना है ना। तो यहाँ पर एक बार और ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसमें मैं सभी में ए रख रही हूँ और ए को हटाकर यहाँ पर बी करूंगी एंड यहाँ पर मैं सी टाइप करूंगी, ठीक है। ये हो जाएगा सी। अब सिंपली इसको डिलीट करके इसको चलिए अब यूज करते हैं।
तो इस तरह से भी हम यूज़ कर सकते हैं कि ये देखिए फर्स्ट क्या हो जाएगा इंटीजर, सेकंड क्या है जो डबल कोट्स के अंदर है वो हो जाएगा स्ट्रिंग और ये फ्लोट हो जाएगा। आप सिंगल कोट्स के अंदर लिखिए इसे या डबल कोट्स के अंदर उसके मतलब नहीं है। आप चाहे तो सब यहाँ पर नंबर है क्यों न डाल दे, लेकिन अगर क्या टाइप है, अगर ये यहाँ पर पॉइंट रहेगा तभी यहाँ पर ये आएगा। अगर जैसे ही मान लीजिए यहाँ से हम पॉइंट हटा दे रहे हैं, बस 7 है वहाँ पर, तो ये देखिए इंटीजर इंटीजर मतलब नंबर तो इंटीजर हो जाएगा। अगर यहाँ पर जैसे ही हम 7 3 कर दे रहे हैं और वो आ जाएगा फ्लोट। तो अभी आप टाइप के बारे में, टाइप कास्टिंग के बारे में देख लिए होंगे कि कैसे इसको यूज़ किया जाता है, टाइप किसका कैसे जाना जाता है, राइट। जैसे यहीं पर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँ और ओपन करूँ टर्मिनल, ठीक है। अब इसमें यूज़ किया जाए कि जैसे यहाँ पर हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं क्या चीज़, और देखिए एंटर नहीं करना है, पहले यहाँ पर हमें पाइथन लिखना है तब एंटर करना है, ठीक है। पाइथन लिखा, एंटर किया। अब यहाँ से हम अपना लिखेंगे, ऐसे डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ये 2 और 2 + 2 लिखेंगे। अब यहाँ से आ जाएगा कि कितना होगा 2 + 2, तो इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा। चलिए इसको प्रिंट करते हैं यहाँ से, देखिए 2 + 2 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 + 2 4 होता है, लेकिन यहाँ पर कितना आया 22 आ रहा है, राइट। अगर हम ऐसे ही से 2 + 2 करें, देखिए सिर्फ 2 + 2 करें, एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा 4। 2 क्यों आया है, 22 इसलिए आया है क्योंकि ये स्ट्रिंग है, इसीलिए यहाँ पर कुछ ऐसे इस कास्टिंग का यूज करना होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हम इसको ऐड मतलब इसको जोड़ना चाह रहे थे कि 2 + 2 4 होगा, लेकिन यहाँ पर 2 + 2 22 बता दिया है ना। ऐसे ही मान लीजिए हम कोई भी नंबर लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं 1, ऐसे 1 एंड प्लस, फिर यहाँ पर टाइप करूँगी 1 एंड, बस इसको 1 और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कितना आ जाएगा 11। तो इसी तरह से अगर हम ऐसे लिख रहे हैं 1 + 1, अब इसको एंटर करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो अभी आपको ये समझ आ गया होगा कि आखिर ये हमारा स्ट्रिंग है, तो ये हमारा ऐसे ऐड हो रहा है कि ये हमारा जोड़ दे रहा है इसमें, है ना। इसी तरह से इसको यूज किया जाता है। तो वेरिएबल्स क्या हो जाएगा एंड ऑपरेटर्स क्या हो जाएंगे, इसके बारे में हमने देखा, टाइप्स के बारे में देखा। सो बस आज की क्लास में इतना ही।